बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्त और बुज़ुर्गों, सिलसिलावार हमारा मज़मून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का। मैंने गुज़श्ता हफ़्ता मुख्तसर अर्ज़ किया था, अब जो है उसी मज़मून को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन एक हफ़्ता या 10 दिन तक ज़्यादा बीमार रहे। सर में तकलीफ़ होती थी, बदन जो है वो कांपता था, कमज़ोरी लगती थी तबीयत के अंदर। तो आपने दरख्वास्त की भी, मुझे शुहदाए उहद के पास ले जाओ। शुहदाए उहद के पास ले गए, वहाँ दुआएं की। वापसी में सिद्दीक़ अकबर से कहा भी मेरे भाइयों को मेरा सलाम पहुँचाना। सिद्दीक़ अकबर ने कहा अलस्ना इख़वानक या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? फरमाया नहीं, तुम मेरा साथी हो। मेरे भाई तो वो हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं, मुझ पर ईमान लाए हैं, मुझे देखा नहीं। जिस हम लोग हैं कि हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं है, लेकिन आपकी बातों पर यकीन रखते हैं। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ो तुम्हें ये मिलेगा, दुरूद शरीफ पढ़ो ये मिलेगा। हमने कहीं हुज़ूर से तो सुना नहीं है हमने, लेकिन वो हदीस से पहुँची, इतने सालों तक आती गई, सुनते गए, हम आगे बढ़ाते गए। तो उनको सलाम पहुँचाना, तो मेरे भाइयों को मेरा सलाम पहुँचाना। भाइयों से मुराद यह सिर्फ भाई नहीं है, भाई बहनें सब हैं, सारी उम्मत मुराद है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वापसी में तशरीफ़ ला रहे थे तो हज़रत मैमूना के घर पर आपका क़याम था। बारी के एतबार से उम्महातुल मोमिनीन की बारियाँ लगती थी, हज़रत मैमूना के यहाँ क़याम था। तो आपने खुद ने कहा भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर जो है मैं आयशा के कमरे में क़याम कर लूँ तो मेरे लिए सहूलत रहेगी। तो सब माओं ने कहा कि ठीक है। हज़रत आयशा के कमरे में मुंतकिल हो गए। अब सहाबा जो है मिलने के लिए आते थे, तबीयत जो है ख़राब थी, और वो जवार में जो बस्तियाँ थी उन बस्तियों से भी लोग आते थे देखने के लिए, आयादत के लिए भी, क्या हाल है, कुछ तबीयत में मज़ा नहीं है, ऐसा सुन रहे हैं। आपके इंतकाल से कुछ दिनों पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को जमा किया। एक ख़ास सहाबा थी जिसमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी थे। उनको अपने कमरे में जमा करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नसीहतें की। उन नसीहतों में से एक नसीहत ये थी कि जिन लोगों से तुम्हें दीन पहुंचा है उन लोगों की औलाद का ख्याल रखना, और अगर तुमने उनके औलाद का ख्याल न रखा तो न तुम्हारा फ़र्ज कबूल होगा न तुम्हारा नफल कबूल होगा। बस सख्त बात कही आपने अपने इंतकाल से पहले कि जिन लोगों के ज़रिए से वाया दिन पहुँचता है ना, तो वो दिन जिन लोगों के ज़रिए से तुम्हें पहुँचा है तो उनकी औलाद का ख्याल रखना। उनके औलाद का ख्याल रखने का क्या मतलब? पैसे देना, मकानात देना उनको, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है
कि जैसे बाप के इकराम करते थे वैसे इनका इकराम करना, उनके बाप का इकराम करते उनका इकराम करना। और दूसरा, बाप को आगे बढ़ाते थे वैसे उनको आगे बढ़ाना, उनसे भी दीन हासिल करना। अगर उनके अंदर वो दीनी सकत है तो, बेटे ऐसे हैं कि उनके पास दीन ही नहीं है तो आगे क्या बढ़ाएंगे। हाँ, बेटे के अंदर सलाहियत है तो उसे आगे बढ़ाना। और हदी हदाया भी आता है इसमें, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बिखरे मोती में मैंने ये हदीस ऊपर के हवालों से नकल कर दी है, वहाँ देख लेना, मेरी किताब बिखरे मोती है, उसमें ये हदीस मैंने नकल की है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अल्लाह के साथ बदगुमानी मत करना, अल्लाह के साथ अच्छा गुमान करना। क्या ना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मैं मेरे बंदे के गुमान के साथ होता हूँ। ये आपने फरमाया कि अल्लाह के साथ अच्छा गुमान करना। मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए हौज़ कौसर तैयार करने जा रहा हूँ। हौज़ कौसर तैयार, हमारी तुम्हारी मुलाकात जो है हौज़ कौसर पर हुई। अल्लाह के साथ अच्छा गुमान करना। और मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, सुन्नत है, मेरे अहले बैत है। इस किस्म की नसीहत की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग मजलिसों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा था कुछ लिखवाने का, अपने इंतकाल से पहले कुछ लिखवाने का इरादा था हुज़ूर का कि मैं उम्मत के लिए कुछ लिखवाऊँ। चुनांचे बुलाया किसी सहाबी को भी लिखो, लेकिन लिखवाते लिखवाते जो है बेहोशी तारी हो गई, मजमून लिखवा नहीं सके। फिर आँख खुली, हाँ भाई कहाँ तक पहुँचा था मैं, क्या कहाँ तक मैंने बात कही थी, यहाँ तक, अच्छा अभी लिखो, इतना जो मिला का, फिर बेहोशी तारी हो गई। इसको किरतास कहते हैं कि लिखना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी बात जो है अपनी बीमारी की वजह से लिखवा न सके, लेकिन उम्महातुल मोमिनीन को जमा करके कहा कि देखो मेरा दुनिया से जाने का वक्त आया है। हज़रत फातिमा को भी बुलाया और बुला कर कहा बेटा मेरा दुनिया से जाने का वक्त आया है, कान करीब कर। तो हज़रत फातिमा ने जब ये कहा कि मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आया है तो हज़रत फातिमा रोई। फिर कहा कि जरा कान करीब कर, कान करीब करके एक बात कही तो हज़रत फातिमा हंसी। तो साहबा ने पूछा, उम्महातुल मोमिनीन ने पूछा भाई पहले रोई ये बाद में हंसी, क्या मामला है। बोले हुजूर ने कहा था कि मेरे दुनिया से जाने का वक्त करीब आया है, और दूसरी बात ये कही कि मेरे ख़ानदान में सबसे पहले मेरी और तेरी मुलाकात होगी, तू मेरे पास आएगी सबसे पहले। 24 साल की उम्र में इंतकाल हो गया हज़रत फातिमा का। 24 साल की उम्र क्या होती है, 23 साल 24 साल की उम्र में इंतकाल हो गया हज़रत फातिमा का। तारीखें पढ़नी चाहिए मुसलमानों को कि कौन कब मरा है, किसने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई है, क्या हुआ है क्या हुआ है। ये तो जो कौम अपनी गुज़श्ता तारीख नहीं पढ़ती वो जाहिर रहती है। 30 साल में एक नस्ल बदल जाती है। ये हमारी मस्जिद है, आज की तारीख लिख लो आप, 30 साल के बाद यहाँ आना, ये जो चेहरे दिख रहे हैं वो नहीं मिलेंगे आपको, दूसरे चेहरे मिलेंगे। एक नस्ल चली गई, वो नस्ल अपने साथ इल्म को लेकर चली गई, अपने तजर्बात को लेकर चली गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन चीज़ों की ये लोग हिफाजत करते थे, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल जो है वो बात चलाते थे। बाद में यहूदी दाखिल हुए, उन्होंने कहा कि इनका इस्लाम तो जो है बहुत बढ़ रहा है और बहुत मुस्तहकम तरीके पर बढ़ रहा है, कुरान इनका बहुत महफूज हो गया। हमारी तौरात इंजील इस वक्त में असली तौरात दुनिया में नहीं है, असली इंजील दुनिया में नहीं है, असली ज़बूर दुनिया में नहीं है। तो खलत मलत हो गई, खलत मलत। एक कौम ने आकर कुछ कहा वो लिख दिया, एक कौम ने आकर दूसरे ने आकर कुछ कहा वो लिख दिया। एक कुरान ऐसा है जो महफूज है, किसी किस्म का उसमें कोई तगय्युर तबद्दुल नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो चल रहा था अब तक जो है चल रहा है। बीच में लोगों ने बहुत कोशिशें की, बहुत। एक खत्तात था, उलमा ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखने वाला था वो, बहुत अच्छा। तो उसने तौरात लिखी और उसमें हेर फेर कर दिया, उसका लिखना मकबूल था लोगों में। तो उसने बादशाह को जाकर कहा कि अभी मैंने तौरात लिखी है और इसमें देख लो
मुझे इनाम दो। चुनांचे बादशाह ने सब उनके पादरियों को उनको सबको जमा किया कि देखो ये तौरात लिखी है, कितनी खूबसूरत है, कितना है क्या है, पढ़ो। तो सब बादशाहों ने बहुत तारीफ़ किया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसको इनाम दिया, इनाम लेकर वो चला गया। फिर उसने इंजील लिखी। वो इंजील वाला जो बादशाह था उसको बुलाया, ये कहा देखो मैंने इंजील लिखी है और माशाअल्लाह मैंने ये किया ये क्या। तो उन्होंने सारे उलमा को जमा किया, किस्सिसीन और रहमान, ये इनके बड़े बड़े उलमा होते थे, पादरी बड़े बड़े बड़े, अहबार कहते थे, किस्सिसीन कहते थे, रहमान कहते थे, ये बड़े बड़े चौधरी होते थे उलमा। तो उनको उनके सामने जाकर इंजील रखी गई। तो सब ने तारीफ़ किया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिखा। उसको भी इनाम दिया, इनाम देकर वो भी चला गया। फिर उसने कुरान लिखा। कुरान लिखने के बाद उसने भी हेरा फेरी की। हेरा फेरी करके बादशाह के पास आया, मुसलमान बादशाह था। देखा देखो मैंने कुरान लिखा है, कितना अच्छा है इसमें। बादशाह ने कहा भी हम तो हमारे उलमा को बुलाएंगे। चुनांचे उलमा को जमा किया। उलमा ने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे जो हाफिज होते हैं ना कुरान के, उनको बुलाओ। उनको बुलाया और उनको बुलाकर उनसे कहा, पहले बच्चों से कहा भाई ये कुरान देखो। तो बच्चों ने 100 गलतियां निकाली। कितनी गलतियां निकाली? 100, उस बादशाह के सामने ही। तो खत्ताब कहने लगा बस मैं मज़ाहिब का इम्तिहान ले रहा था, ये मज़हब कभी डूबेगा नहीं इंशाअल्लाह, इनका कुरान कभी ज़ाहिर नहीं होगा। कि बच्चे गलतियाँ निकाल लेंगे, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। तब जाकर उसको सुधारा गया। तो हुजूर ने फरमाया कुरान को मजबूती से पकड़े रखना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत जो है ख़राब रहने लगी। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद सहाबा जो है हुजूर से मिलने के लिए आते थे। ये तरतीब थी बीमारी के एग्जाम के अंदर। माएँ भी आती थी, एक तरफ माएँ बैठती थी, एक तरफ सहाबा बैठते थे। तो एक दिन फजर की नमाज के बाद पीर का दिन था, साहबा आए, अबू बकर भी आए, हज़रत उमर भी आए, सब आए, हज़रत अली भी आए, उम्महातुल मोमिनीन भी आई, हज़रत फातिमा भी आई। तो फिर आपने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की। सासुद सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि हज़रत आज तो आपकी तबीयत बहुत अच्छी लग रही है, चेहरे पर बशाशत है माशाअल्लाह, और हंस भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। आपने फरमाया हाँ मेरी तबीयत आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इफाक़ा है, यानी वो तकलीफ़ नहीं है जो थी पहले। खैबर में एक यहूदी आती जिसका नाम ज़ैनब था, उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया था। उस जहर का असर मरते दम तक रहा, उस जहर का असर जो है मरते दम तक रहा। और आसिम यहूदी जो था उसने जहर किया था, जिस पर मैं वज़्ज़तन नाज़िल भी कई मरतबा किस्सा बयान कर चुका हूँ, उसका असर भी रहा। हज़रत आयशा फरमाती थी तो हुज़ूर कहते थे कि वो जहर का असर अब तक मुझ में है। साहबा ने कहा कि आज तक की तबीयत बहुत अच्छी लग रही। आपने फरमाया हाँ। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि हज़रत आपकी बीमारी की वजह से मैं कई दिनों तक जो है हवाली नहीं गया। हवाली मदीना मुनव्वरा का एक महल्ला है, मैं भी वहीं रहता हूँ। तो हवाली में उनकी एक बीवी रहती थी सिद्दीक़ अकबर की, और एक बीवी यहाँ रहती थी। वो बीवी जो हवाली में रहती थी उसका नाम था बिनते खारजा, वही उसका मकान था। तो उसने हुजूर से कहा कि हज़रत मैं बिनते खारजा के पास गया भी नहीं हूँ आपकी बीमारी की वजह से, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें, तबीयत आपकी अच्छी लग रही है तो मैं हो आऊँ बिनते खारजा के पास हवाली में। आपने फरमाया हाँ हाँ ज़रूर जाओ, इजाज़त दी, चले गए अबू बकर। फिर माओ ने भी इजाज़त ली कि भी हम भी जो है कई दिनों से कंगियाँ नहीं की हैं हमने, घर के काम भी सब रखे हुए हैं, कपड़े धोने के बाकी है, ये बाकी है, घर की सफाई बाकी है। आपकी तबीयत की वजह से हम जो है वो भी नहीं कर सकी, और आज तबीयत अच्छी लग रही है आपकी, तो हम भी इजाज़त ले रही हैं, हमें भी इजाज़त दे दी जाए, तो हम भी जो अपने अपने कमरों को ज़रा साफ़ सफाई कर लें। आपने फरमाया हाँ इजाज़त। हज़रत फातिमा आई, कहा अब्बू की इजाज़त तो मैं भी चली जाऊँ, कई दिनों से मैंने भी हसन हुसैन को देखा नहीं है, यानी ठीक ठाक नहीं किया जैसे घरेलू काम होते हैं। अब रहा बेटा तुम भी चले जाओ, सब चले गए। हज़रत आयशा फरमाती थी मैं अकेली रही, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले और हज़रत आयशा जो है वो अकेली कमरे में, और कोई नहीं है, सब अपने अपने घरों पर ठिए पर चले गए।
हज़रत उमर जो है बड़े हसास थे। उन्होंने कहा सबने इजाज़त मांगी लेकिन मैंने इजाज़त नहीं मांगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाता भाई, मैं तो यहाँ मस्जिद नबी में पढ़ा हुआ हूँ। हज़रत उमर, मुग़ीरा इब्न शुअबा, इन दोनों के नाम हदीसों में आते हैं। बाकी कुछ सहाबा थे, उन्होंने भी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा तबीयत बिगड़ती कितनी देर लगती है, एक आदमी बीमार होता है, मरज़ुल वफ़ात में होता है, तबीयत बिगड़ती कितनी देर लगती है, हम तो नहीं जाते। सब इजाज़त ले लेकर चले गए। हज़रत उमर, मुग़ीरा इब्न शुअबा, ये दो नाम तो मुझे पक्के याद हैं, बाकी और सहाबा के नाम मुझे याद नहीं। तो वो लोग जो है मस्जिद नबी में ही रहे। हज़रत आयशा फरमाती थी अब मैं अकेली हूँ, घर में कोई नहीं। हज़रत जिब्रील आए और सारे फरिश्ते जो है बाहर खड़े हैं। इज़राइल हुजूर के इंतकाल के वक्त में सारे फरिश्तों को हुक्म हुआ था कि तुम सब ज़मीन पे जाओ, इकराम में, इस्तकबाल में। जिब्रील आए, जिब्रील दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। फरमाया कभी जिब्रील कैसा आना हुआ, ये कभी अल्लाह याद कर रहे हैं आपको, अल्लाह ने बुलाया। आपने फरमाया मैं तैयार हूँ। रफ़ीक़ अल आला कहते थे, मौत को कहते थे रफ़ीक़ अल आला, ऊंचा साथी। अल्लाह के पास जाना उसको कहते थे रफ़ीक़ अल आला, रफ़ीक़ अल आला। भाई मैं तैयार हूँ, लेकिन ये कि मैं एक बात की तशवीश में हूँ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। मुझे ये फिक्र है कि मेरे आयशा का क्या होगा, मेरे फातिमा का क्या होगा, हसन हुसैन का क्या होगा, नवासु का क्या होगा। वो आपने कोई तस्करा नहीं किया। मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, मुझे ये फिक्र है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मैं भी जवाब लेकर आता हूँ। फरिश्ते बाहर खड़े हैं, जो टीम आई है वो बाहर खड़ी है। और ये रिवायत में ये भी है कि जब किसी ने दस्तक दी तो हुजूर ने फातिमा से कहा कि बेटा फातिमा देखो बाहर से आवाज़ आ रही है, कौन है। हज़रत फातिमा ने देखा आपको बड़े बड़े लोग हैं, आसमान तक उनके सर हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। आपने फरमाया मैं समझ गया ये कौन है। लेकिन हुजूर के पास आने के लिए किसी को इजाज़त नहीं थी सिवाय जिब्रील की। आप तक पहुंचने के लिए जैसे बादशाह होता है बड़ा, तो उस तक पहुंचने के लिए ज़ाहिर बात है हर आदमी नहीं आ सकता है। जो उसका ख़ास आदमी होगा तो वही बादशाह तक पहुंच जाएगा, तो अल्लाह के नबी है। चुनांचे हुजूर तक आने के लिए इजाज़त सिर्फ हज़रत जिब्रील को होती है। हज़रत जिब्रील ये पहले आते थे और पहले आकर जो है सारा माहौल हमवार करते थे। उसके बाद जो है ये सारी तरतीब होती थी आगे की। चुनांचे किताबों में लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात की मेरी उम्मत का क्या होगा भी, तो अल्लाह ताला ने खबर भेजी कि जिब्रील नबी जी को मेरा सलाम कहो और नबी जी से कहो अपनी उम्मत के बारे में आप टेंशन न लें, आपकी उम्मत के बारे में मेरा वादा है कि मैं आपको खुश कर दूंगा। वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना अल्लाह देगा, इतना अल्लाह देगा कि आप खुश हो जाओगे। ये नहीं होगा कि आपको हम नाराज़ करें आपकी उम्मत के बारे में, बस शर्त है वो शिर्क न करें। शिर्क किया तो हमारा उसका रिश्ता ख़त्म। हाँ, मुशरिक नहीं है और कुछ गुनाह होते रहते हैं, तो माफ़ कर बहाने करके माफ़ कर देंगे, बहाने करके माफ़ कर देंगे, आपको खुश कर देंगे। अब थोड़ी देर के बाद उम्मतुल मोमिनीन फिर जमा हुई, पानी देना, और जमा होकर उम्मतुल मोमिनीन ने आपस में मशवरा किया क्या भाई हुजूर के इंतकाल के बाद हमारे घर खर्चे का क्या होगा। यहाँ तो ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर खर्चा उठाते थे, लेकिन आपका विसाल हो जाएगा तो हमारा घर खर्चा कौन उठाएगा। इसकी मुहर्रिका थी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत आयशा तो यहाँ थी हुजूर के पास, पर ये उम्मे सलमा ने ये बात छेड़ी माओं के दरमियान। हाँ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर पूछना चाहिए कि आपके इंतकाल के बाद हमारे घर खर्चे का क्या, किसी जगह कोई प्रॉपर्टी रखी है, माल रखा है, किसी कंपनी में कोई शेयर है जहाँ से हमारा दखला कहते हैं उसको, हमारे घर में पैसा आएगा। यानी मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ उस ज़माने में शेयर में कहाँ होते थे, लेकिन ये कि भी घर खर्चे का क्या होगा। चुनांचे सारी माएँ आई
और माओ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हज़रत आपकी दुनिया से जाने के बाद हमारे घर खर्चे का क्या होगा। क्योंकि नबी जो होता है उसके माल का कोई मीरास नहीं दी जाती। हमारे यहाँ जैसे मीरास दी जाती है ना, बेटे को इतना, लड़के को इतना, लड़की को इतना, बीवी को इतना, भाई को इतना, फलां को इतना, सारे जो चीज़ें हैं, अगरचे मीरास देते नहीं है। उम्मत मीरास के मामले में बहुत सुस्त है, लिखेगी हिसाब किताब में। जब किसी का इंतकाल होगा तो बहुत ठाठ के साथ मुफ्ती के पास जाएंगे, मुफ्ती साहब वर्षा करना है, बहुत अच्छा भाई कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, इतने। अब वो सारा लिखवा लेंगे, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, और पूरे गांव में ऐलान होगा विरसा दे दिया, विरसा हो गया, विरसा हो गया। और जो हिसाब किताब है वे 50 साल में देंगे, 60 साल में देंगे, जब आएगा तब देंगे। ये विरसा नहीं होता। आप कैश दो, आपकी प्रॉपर्टी बेचो उसको। ऐसे करने वाले बहुत कम होते हैं। अरबों में हमने देखे, हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं, वो तो खाली कागज़ पर हिसाब किताब रहता है। वो लड़की बेचारी जो होती है ना बेटी, वो मर भी जाती है, बुढ़ी भी हो जाती है, मीरास नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? वो चालाकियाँ, हम लोगों ने चालाकियाँ ज़्यादा सीखी है, ईमान कम सीखा है। इसका यूँ निकालना, ये निकालना, ये निकालना है कि मीरास कोई देता नहीं। बहुत कम लोग हैं, इल्ला कलीलन मिनहुम कहते हैं, इल्ला कलीलन मिनहुम। इसलिए अल्लाह ने हिसाब किताब अपने पास रखा और हिसाब किताब करके भेजा आसमान से। नमाजों के बारे में हिसाब किताब नहीं किया। क्या कहा? नमाज पढ़ो, जोहर की 4 पढ़ो, असर की 4 पढ़ो, मगरिब की 3 पढ़ो। ये कुरान में नहीं मिलेगा। फजर की 2 पढ़ो, ये नहीं मिलेगा, ये हुजूर बताएंगे। इसे ज़कात दो, कितना दो, किसको दो, कैसे निकालो, किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नबी बताएगा। हज करो, अल्लाह तो इतना हुक्म करेंगे, हज करो, कैसे करो, क्या करो, कहाँ से हराम बंद हो, क्या करो, सारा नबी बताएगा। रोज़ा रखो, हुक्म इतना होगा ना, रोज़ा रखो, कैसे रखो, क्या रखो, कैसे टूटेगा, कैसे रहेगा, ये सारा हिसाब किताब कौन बताएगा? नबी बताएगा। विरसे में अल्लाह ने ऐसे नहीं कि विरसा दो, अल्लाह ताला ने खुद हिसाब करके भेज दिया। चाहे कोई डंडी मारे ही नहीं, किसी का कंप्यूटर गलत चले ही नहीं, अल्लाह ने खुद हिसाब किया। बेटे को इतना, बेटी को इतना, बीवी को इतना, भाई को इतना, इतना। और उस पर उम्मत अमल नहीं करती है। और आपने फरमाया कि सबसे पहले मीरास का इल्म उठाया जाएगा। इसलिए आजकल अच्छे अच्छे मौलवियों को भी मीरास का इल्म मालूम नहीं है, और कागज़ पर हिसाब किताब करके भाई हिसाब ठीक जो सो बहन हिसाब हो गए हैं। हाँ, अरे भाई हिसाब तो हो गया, महीना 2 महीने में पैसा दो, 6 महीने में दो, साल में दो। मैंने खुद ऐसा देखा कि 60 साल में मीरास नहीं दिए, धंधा चल रहा है, प्रॉपर्टी का भाव बढ़ रहा है। अच्छा, अगर दिया भी तो क्या पुराना हिसाब करेंगे? फिर पुराना क्यों कर रहे हो हिसाब? आपने जो कमाया है इसमें भी इसका हिस्सा है। यानी ये मसले बयान करना ही बेकार है। अब तुम वो मुफ्ती के पास जाकर करते हैं तब मौलवी जरा बराबर जाओ मौलवी हो तक मौलवी कौन थे जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माल है उस माल में उम्मत वारिस है। लम युवरिसु दीनारन वला दिरहम, कि अपने बीवी बच्चों के लिए हुजूर क्यों नहीं छोड़ते थे? तो उम्मे सलमा ने सवाल किया कि आपके इंतकाल के बाद हमारे घर खर्चे का किया? तो आपने फरमाया तुम फिक्र मत करना, मेरे दुनिया से जाने के बाद एक सादिकुल ईमान आदमी आएगा। ये जुमला कहा, एक सादिकुल ईमान, नाम नहीं लिया, एक सच्चा ईमान वाला आदमी आएगा जो तुम्हारा सारा खर्चा उठाएगा। कौन आएगा? किसी को पता नहीं। इतना जुमला कहा, एक सादिकुल ईमान आदमी आएगा जो तुम्हारा सारा खर्चा उठाएगा। चुनांचे आपका इंतकाल जब हो गया और फिर तदफीन हो गई, हालात ठीक हो गए और गाड़ी अपनी तरतीब से चलने लगी मदीना मुनव्वरा की, तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ आए और उन्होंने एक बाग खरीदा। बाग खरीद कर जो है माऊ के लिए वक़्फ़ कर दिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ, इनकी बड़ी फजीलत है कि उनको हुजूर ने सादिकुल ईमान कहा। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के बारे में हुजूर कहें सादिकुल ईमान है। सादिकुल ईमान, उन्होंने सारा बाग जो है खरीद कर
माओं के लिए वक़्फ़ कर दिया और खूब वक़्फ़ कर उसका खूब आमदनी आती थी। तो बराबर जो है वो बोरियाँ भर भर के खजूरें या जो पैसे होते थे वो भेजते थे माओं के यहाँ। फिर बाग बेचना पड़ा उनको हालात की वजह से, तो उसकी जो रकम आई, एक दिरहम भी अपने घर पे नहीं ले गए। सारी की सारी जो रकम आई, जो माएँ जिंदा थी, उन सब के घरों में भेज दी। हज़रत सौदा कहने लगे भी ये क्या आया है, खजूरें आई हैं। अम्मी खजूरें नहीं है, ये है क्या? ये कहा ये दिनार है। दिनार, दिनार का मतलब सोने के सिक्के, दिरहम का मतलब चांदी के सिक्के। ये दिनार है, दिनार सोने के सिक्के। मैं इसको भी इतना ज़्यादा क्या करूँगी? शाम होते होते सारा उन्होंने तकसीम कर दिया। मदीना वालों से कह दिया, अभी आओ, मेरा कुछ हिस्सा आया है, तुम लोग ले जाओ। ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने खर्चा उठाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महात मोमिनीन का। चुनांचे हज़रत आयशा, चूँकि किस्से मालूम थे हज़रत आयशा, तो आयशा कहती थी मेरे दिल में तमन्ना ये थी कि अब उमर जहाँ दफन हो रहे हैं वहाँ अब्दुर्रहमान इब्न औफ की कब्र बने। जैसे आयशा कहती थी कि 3 आदमी के बारे में ख्वाहिश थी मेरी कि उमर का तो बाद में नंबर आया, लेकिन मेरे दिल में तमन्ना थी कि मेरी कब्र वहाँ बने, हज़रत आयशा की। नंबर 2 अब्दुर्रहमान इब्न औफ की कब्र वहाँ बनी। नंबर 3 हज़रत उस्मान की कब्र वहाँ बनी। इन लोगों के हम पर बहुत एहसान आते, और फिर ये एहसानात गिनवाती थी। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हमारे साथ ये किया, फलाने ने हमारे साथ ये किया, फलाने ने हमारे साथ ये किया, ये किया। फिर हज़रत उमर का इंतकाल हुआ, तो हज़रत उमर ने, हज़रत आयशा ने कहा उमर हुआ हक, उमर ज़्यादा हकदार है। तो हज़रत उमर दफन हुए हैं वहाँ। मैंने पहले हज़रत उमर का वहाँ दफन होना तय नहीं था, सिद्दीक़ अकबर का दफन होना तो तय था, क्योंकि बेटी का घर है, हुज़ूर के करीब में बेटी का घर है, ज़्यादा उसमें बात चली नहीं। लेकिन हज़रत उमर को कहाँ दफन करें, इस पर बात चली थी। तो इस पर अब्दुल्ला इब्न उमर को भेजा था हज़रत उमर ने, फिर देखो मुझे इजाज़त दे दे तो मैं दफन हो जाऊँगा, भला हो जाएगा मेरा। क़यामत तक के आने वाले हाजी आएंगे भी, इनके साथ मुझे भी सलाम करेंगे, दूसरा कोई इन्हीं के साथ मेरा हशर होगा। तब आयशा ने इस बात का तस्करा किया, इस जगह के बारे में मेरी ख्वाहिश मेरे बारे में थी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ के बारे में थी, या हज़रत उस्मान के बारे में थी, लेकिन हज़रत उमर को मैं इजाज़त देती हूँ वो दफन हो जाए। बक़िया तफ़सील इंशाअल्लाह आइंदा जुमा तो नहीं, उसके बाद वाले जुमा इंशाअल्लाह तो रहेंगे, इंशाअल्लाह बयान कर लेंगे।